अब लौनी के अंदर जब इतने बड़े जो माफिया जिनको जो निर्दलीय भी जीतते थे, 1 रुपए का काम किया हो बता देना। और अखिलेश जी का नाम जब अतीक वाले प्रकरण में आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपनी जान बचाएं। जिस लौनी में नरक था उस लौनी को आज स्वर्ग बनने की तरफ लौनी बढ़ी है। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, एक 12वीं का स्कूल तक नहीं था सरकारी। अभियुक्तगण द्वारा फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश लिखना, ये लिखा। और कौन है भाई? ये उस टाइम चेयरमैन थे, यही है कोई और है? खूब दिखाओ चेयरमैन नगर पालिका। देखिए और इनके जाने साथी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के लौनी में हैं और यहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज हमारे साथ हैं। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उनके कई वीडियो वायरल होते हैं और देश भर में देखे जाते हैं। अब देखिएगा, निकाय चुनाव है और इनकी जो टाइमिंग है वो एकदम सही टाइमिंग है। इससे पहले अतीक का साम्राज्य खत्म हो जाता है और उसके बाद भाजपा के सभी प्रत्याशियों की सूची सामने आती है और इन्हीं पर आरोप अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार और बाकी विपक्ष लगाता है कि भाजपा जो भी करती है वो चुनाव को देखकर करती है, किसी का एनकाउंटर करना हो चुनाव में फ़ायदे के लिए करती है। और अखिलेश यादव भी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे पुलिस के सामने इतना बड़ा हत्याकांड हो सकता है। नंदकिशोर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। थैंक यू। निकाय चुनाव है और लगातार आपकी सरकार सवालों के घेरे में है। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अब चुनाव से पहले अतीक और अशरफ, उसके भाई का मारा जाना, उसके बेटे का एनकाउंटर हो जाना, कह रहे हैं चुनाव की टाइमिंग को देखकर ये सब हुआ है। तो इसका मतलब अखिलेश जी भी चाहते थे कि उनको मरना चाहिए चुनाव के बाद। इसका मतलब तो यही हुआ कि चुनाव से पहले अगर मारे गए तो मरने चाहिए थे चुनाव के बाद। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है, जांच चल रही है और बातें सामने आ चुकी हैं कि इस चुनाव में जहाँ तक बात है, पहली बात तो अखिलेश जी को कानून व्यवस्था की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो आतंकवादियों को रिहा करने का चुनी सरकार ने आदेश दिया हो, क्या वो कानून व्यवस्था पे बोल सकते हैं? जिन्होंने किए हों लगातार, बनारस जी से हमारे भगवान देवादिदेव के मंदिर से लेकर के और तमाम जगह पे जो धार्मिक स्थल थे और ब्लास्ट हुए और उन आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया। और माननीय न्यायालय ने, कोर्ट को कहना पड़ा कि इनको भारत रत्न और दे दो, तो शर्मनाक बात है। और इसको मारने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से प्रक्रिया थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी, जब वो गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और वो मर्डर जब होता है, अब उसको देखिए। और अब तो ये बात आ चुकी है, गुड्डू मुस्लिम का जो वीडियो आया है कि समाजवादी पार्टी ने इनको मरवाया है, इनके सारे रहस्य खुलते। उनकी पत्नी, अतीक की पत्नी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी ने मिल करके इसको मरवाया है। ऐसे रहस्य थे जो खुलते तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाती। इनके जो संबंध जो सामने आए हैं आतंकवादियों से, जो हमारे यहाँ ओखला में जो ज़मीन है जिस पर तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हैं, वहाँ पे इनकी तमाम प्रॉपर्टियाँ जहाँ से करोड़ों रुपए की इनकी उगाही होती थी, ये तमाम चीज़ें ISI से इनका कनेक्शन होना, इसका जो एक पाप का जो अंत हुआ है वो चुनाव के बाद होना चाहिए, ऐसा अखिलेश जी चाहते थे। लेकिन चुनाव से पहले उनकी टीम ने कर दिया। हमारे यहाँ हम उसका समर्थन नहीं करते, न्यायालय है उसको सज़ा देता। लेकिन जिस तरह अखिलेश जी को लगा कि आज ये भेल खोल देंगे और प्रेस सामने उनकी हत्या करा दी। नंदकिशोर जी, पहले असद का एनकाउंटर हो जाता है। अखिलेश कहते हैं कि सैटेलाइट की जब जांच होगी, वो एक तरह की धमकी मानिएगा कि जब हमारी सरकार होगी तो सैटेलाइट से जांच होगी और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जितने एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी हो रहे हैं सारे के सारे। राम गोपाल कह रहे हैं अतीक माफिया नहीं था, तेजस्वी कह रहे हैं अतीक जी। ये सम्मान देना जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हो रहा है माफियाओं को, ये किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में? कमाल की बात है। जब हमने ये कहा कि जो आतंकवादियों को, कोई सोच सकता है क्या? आज़ाद हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जब आतंकवादियों को रिहा करना चुनी हुई सरकार आदेश देती हो और उसको माननीय न्यायालय रोक लगाता हो। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसी पार्टी को जो कुछ लोग जो आतंकवादी सोच के हैं वही वोट डालते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, ऐसा तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, कम्युनिस्टों ने जो सबसे खराब माने जाते हैं उन्होंने नहीं किया। पहली सरकार है और जो उन्होंने वोट दिया है वो भारत माता के खिलाफ अन्याय और पाप किया है। और रही बात ये निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में जितना काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो रिकॉर्ड हुआ है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, उसको लेकर के जिस लौनी में नरक था उस लौनी को आज स्वर्ग बनने की तरफ लौनी बढ़ी है।
कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। एक 12वीं का स्कूल तक नहीं था सरकारी लौनी में, 16 लाख की आबादी में। दो 12वीं के स्कूल चालू करवाए, डिग्री कॉलेज चालू होने वाला है, तेज़ी से काम चल रहा है। हॉस्पिटल लगभग कंप्लीट है, उसको चुनाव के तुरंत बाद 15 दिन में चालू करा दूंगा। एक भी अस्पताल नहीं था। ITI चालू कराई है, मेट्रो लेके आया हूँ, बस अड्डा बना है, जल निकासी पे बड़ा काम हुआ है। अभी बहुत काम बाकी है होना, हालांकि उसको भी पूरा हमने कहा 1 साल में बनाएंगे। बेटा की नहर, जिसको हमने 52 करोड़ रुपए से पास करा दिया है, सबको मालूम है, सब चीज़ें ऑनलाइन है। तो लौनी में कावड़ मार्ग से लेकर बंथला फ्लाईओवर, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और ऐसी कानून व्यवस्था कि एक चैन छीनने का प्रयास किया जाता है अपराधियों के द्वारा जो हरियाणा के हैं और डेली दिल्ली में आते थे। लौनी में भूल से आए माननीय योगी जी के क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में एक चैन छीनते हैं तो उनको एनकाउंटर पुलिस करती है और उसको बरामद करती है। ये ऐसी सरकार है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव थे तो आपने कहा कि अब लौनी में ना अली ना बाहुबली, और वो काफ़ी चर्चित बयान था आपका। अब की बार फिर चुनाव है, अब की बार भी कोई नया स्टेटमेंट ऐसा रहेगा क्या जो चुनाव भर में चलेगा? क्योंकि वो पूरे चुनाव में चला था और पूरे उत्तर प्रदेश में चलने लगा था। फिर वो देखिए, चुनाव वहीं आके रुकता है। अब हैं क्या लौनी में अली और बाहुबली? जनता ने समाप्त कर दिया ना। जब इतने बड़े बाहुबली को समाप्त कर दिया लौनी की देवतुल्य जनता ने, वो तो वहाँ से बन गए लोग जो भ्रमित हो गए। अब उन्हें पता है, अब वही लोग गाड़ियों पे पत्थर बरसा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं कि बहुत बड़ा गलत डिसीजन हुआ। अब लौनी के अंदर जब इतने बड़े जो माफिया, जिनको जो निर्दलीय भी जीतते थे, 1 रुपये का काम किया हो बता देना। कहते हैं जी हमने कांग्रेस में, अरे कांग्रेस तो थी नहीं महाराज, बहुत लंबे समय से नहीं थी। एडवांस में बंथला का फ्लाईओवर मैंने बनवाया, एडवांस में बनवाया, सबको मालूम है, पता कर लें। ये लौनी की जनता जानती नहीं है क्या? मेट्रो हम लेके आए यार, हमने हॉस्पिटल बता रहे कि हॉस्पिटल बन गया था, पता नहीं कौन सी सरकार में बता रहे हैं। सारा बजट फंड सब हमने पास किया, प्रस्ताव हमने दिया, डिग्री कॉलेज का हमने दिया, केंद्रीय विद्यालय का हम शुरू करा रहे, गौशालाएं हम बनवा रहे। जल निकासी पे सरकार बनते ही बिना शपथ लिए 70 करोड़ रुपए ले आए हम, काम चल रहा है। सब नहीं जानते, लौनी का बच्चा बच्चा जानता है। तो लौनी के अंदर जिस तरह का माहौल है, उससे एक तरफा हमारी सीट निकलने वाली है। माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने वो काम कर लिए हैं। या उनके जो पार्टी के नेता जिनका नाम आप ले रहे थे, राम गोपाल जी का, वो लोग करें क्या भाई? जब उनको फंडिंग होती थी लगातार ISI से, पाकिस्तान से, तमाम पैसा कहाँ से करते थे वो? सिपाही में कहाँ से डांस होता था? गरीब जनता का पैसा और बाहर की फंडिंग। माने योगी जी 18 घंटे काम करते हैं, क्या उनसे तुलना कोई कर सकता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। हम लोग राजनीति को इबादत या पूजा मानते हैं। हम लोग पैसा बनाने के लिए नहीं, यहाँ ऐश करने के लिए नहीं राजनीति करते हैं। अब 24 घंटे काम किया तो हमारे यहाँ 4000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं विकास हुआ है तो लौनी में हुआ है। 0 थी, क्राइम में नंबर 1 थी, आज एजुकेशन में नंबर 1 है। आज हमारे एक बच्चे ने इंदिरापुरी के नेट गाजियाबाद को टॉप किया है। आज गाजियाबाद में हम टॉप पे हैं एजुकेशन में, कभी क्राइम में टॉप पे थे। तो ये जो बदलाव है, ये जनता सब देख रही है। और अखिलेश जी की पार्टी तो लगभग समाप्त थी। जो लोगों ने वोट डालते हैं उनको सद्बुद्धि आई है कि आतंकवादियों को रिहा करने वाले, बलात्कार को समर्थन करने वाले, सरयू नदी में साधुओं को भगवान श्री राम का कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, वहाँ साधुओं को मार करके सरयू नदी में डाल दिया, पूरी नदी को लाल कर दिया। मेरे यहाँ सपा के एक पदाधिकारी ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया था। दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो पिलर खड़े हैं वो अखिलेश सरकार के 455 करोड़ के घोटाले के माने शिवपाल और माने अखिलेश जी, दोनों के पाप का वो परिणाम आज भी लौनी देखती है। क्या कहेंगे? तो सबूत खड़े हैं सामने भाई। लौनी में गहरे गहरे गड्ढे, हड्डी मिल चलती थी, बदबू आती थी, चारों तरफ मांस की दुकान, हाहाकार था। आज लौनी के अंदर खुशहाली से रहते हैं मेरी बहन बेटियां। सबको मालूम है कि एक एक बहन विधायक की बहन है। क्या यहाँ कोई तुलना करेंगे? टिकट किसको दिया है? अखिलेश जी से पूछो ना। गठबंधन किससे किया है? पूछो जरा अखिलेश जी से। बलात्कार करने वालों को, बेटियों की बात करते हो, कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार 300 करोड़ रुपए जिस पे प्रूव हो गया, मोहर लगा दी लोकायुक्त से लेकर सरकार ने। बहुत जल्दी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जेल जाएंगे, बहुत जल्दी जेल जाने वाले। मैं विपक्ष के ही जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू कर रहा था कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले। उस टाइम आपका भी इंटरव्यू किया। उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो भाजपा है उसमें एक खाई बनाई जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, लोगों को दूर किया जा रहा है। और आपको लेकर भी चुनौती दी थी कि अगर हमारे सामने चुनाव लड़े तो तब पता लगे। अभी किसके सामने चुनाव हुआ था? जमाना जब हुई कि नहीं हुई? हुआ था ना। हम कह रहे थे कि हम नहीं थे जी, अब तो और अच्छा हो जाएगा।
जब एक बलात्कारी को साथ साथ घूमेगा, मैं नहीं कह रहा भाई, कोर्ट कह रहा है ना, मैंने कहा क्या, तमाम एविडेंस थे कोर्ट के पास, तभी तो जेल गए। एक बहन नहीं है, अभी नाम खोल दूंगा, सैकड़ों बहनें जिनके साथ दुराचार हुआ है। नंदकिशोर गुर्जर जी के दिखाओ ना, मांस पी के खा के शराब पी के 3 बजे के बाद कोई पुरुष नहीं जा सकता, बहनें जब जा सकती हैं। हमने कहा था कि राजनीति में नेता का करैक्टर होना चाहिए, और करैक्टर क्या होना चाहिए कि रात के अगर 2 बजे भी या 1 बजे घर पे जवान बहू या बेटी है और नेता घर चला जाए तो उसको एक गर्व महसूस हो कि उसका सगा भाई घर पे आया है। ये लीडर का करैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि वो शराबी मांसाहारी जिसने बलात्कार कर रखे हैं वो घर के बाहर आ गया है और पड़ोसियों को फ़ोन करे, यार मेरे बच्ची को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को बचाओ। लॉनी सब जानती है, एक एक व्यक्ति को मैंने भगवान मान के सेवा की है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। एक एक व्यक्ति को खाना, मट्ठा, चाय, मेरा कुछ है ही नहीं, कोई पानी पिलाया कभी किसी को। कोरोना में बहन बेटियां गई वहाँ, एक छोटी सी रसोई चला के 7 रसोई चलाई, ऑक्सीजन दी, लगातार लोगों के लिए 24 घंटे परिवार मान के किसी को पलायन नहीं करने दिया, चाहे कर्जा लेना पड़ा हो, उनके लिए भगवान मान के सेवा की। कुछ लोग चले गए, उनके साथ वीडियो नहीं देखे आपने, औरतों को पकड़ के खींचा जा रहा था ऑफिस में। तो ये सब चीज़ें सब जनता जानती है कौन कैसा है। जो आदमी मांस खाता है, शराब पीता है, मैंने कहा था अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मैंने कहा था कि लॉनी के अंदर बहुत अपराध रहा है, अपराधियों के ऊपर मूवी तक बनी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी मांसाहारी और शराबी को टिकट ना दिया जाए। जनता मांस खाती है, शराब पीती है, उसको मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनसे भी मेरा निवेदन है, और पब्लिक ने मेरे कहने पे छोड़ा है, शाकाहार को अपनाया है, शराब को छोड़ा है। लेकिन चेयरमैन तो ऐसा हो कि रात को कोई बहन 2 बजे भी चली जाए, कर कष्ट है, और उसको लगे मैं अपने भाई के घर में आई हूँ। ऐसे कैंडिडेट को टिकट पार्टी ने दिया है जो देवादिदेव महादेव का भक्त है। मैं भी महादेव का भक्त हूँ। महामाई और महादेव कृपा से भले ही कई बार टिकट मिलने में ये रहता है कि उसका टिकट हो, इसका हो। मैंने तो कहा था कि 24 प्रत्याशी, कोई बिल्डर जिनकी पत्नियां या बहुएं जो कई पार्टी की मेंबर नहीं रही, वो भले ही उनका हमने कहा कि भाई ऐसा टिकट ना हो जो पदाधिकारी रहे हों, किसी का भी टिकट आप कर दें। कोई हम जाति पाति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जातियाँ ये सब बातें जो लोग करते हैं तो पशुओं की बात है। हमने कहा था, और एक मंडल की अध्यक्ष, मंडल की महामंत्री, और जिनके पति जिलाध्यक्ष और 2 बार जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हों, ऐसे शानदार कार्यकर्ता को, वो भी एक छोटी सी दुकान चलाने वाले को, कोई सोच सकता था क्या? पूछिए उनसे टिकट कैसा आया, पूछिए बसपा वालों से, क्या बिना पैसे के टिकट आया? और मेरी पार्टी में कोई कह सकता है? शुरू में लगता था, मेरी भी गलती थी, मैं भ्रमित था, लेकिन मुझे पता चला जिस तरह मैं कार्यकर्ता था, मुझे टिकट मिला तो बड़े बड़े धुरंधर जो थे उद्योगपति ध्वस्त हो गए, और लोग बोलते थे कि डमी कैंडिडेट हूँ मैं। अब याद करिए, डमी कैंडिडेट जिसने बोला उसकी जमानत जब्त होगी, हुई कि नहीं हुई? और आज वो कहीं नहीं है। इसी तरह से अभी भी हमारा 1 लाख पार का जो हमने नारा दिया है, लौनी की जनता, तमाम धर्म जाति के लोग एक तरफा वोट डालने जा रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि हम खाई खड़ा कर रहे हैं। मेरे यहाँ देखा आपने, सबसे ज़्यादा है मुसलमान आता है, हिंदू आता है, हम इसको पूजा इबादत मानते हैं। याद नहीं है कि लौनी की जनता को, लौनी के एक एक बहन भाई को ये याद है, मुजफ्फरनगर दंगे में, कहो तो मैं आपको कॉपी भेज दूं, मुकदमा दर्ज हुआ था लौनी थाने में, और ये मुजफ्फरनगर और लौनी में आकर के कत्ल, और यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, मैं नहीं बचाया जेल जाने से। मुसलमानों से जाकर के मैंने कहा, भाई कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, यहाँ कोई बवाल नहीं होगा। जिसकी ऐसी भाषा हो वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करेंगे। अभी दिखाऊं आपको FIR, मेरा मोबाइल लाओ भाई, अभी अभी दिखाता हूँ ना, 1 सेकंड में दिखाता हूँ, जरा आप भेज दीजिएगा, हम साइड में चला दिखाए दें। अरे भाई हमारा मोबाइल दो, लाइए। अभी नहीं, प्रमाण की जरूरत क्या है? जो मुसलमानों को बात करते हो कि जाकर के मुजफ्फरनगर कत्ल करने जा रहा हूँ, ऐसी भाषा बोलते हो, बलात्कार करते हो, क्या उनसे हमारे कैंडिडेट का मुकाबला है? जो आदमी देवादेव महादेव के भक्त हों, जो लगातार सेवा के भाव से हों, अब वो प्रत्याशी बनाया। मैं ही आश्चर्यचकित था कि मेरी पार्टी कर सकती है ऐसा, जिसमें एक गरीब माँ का बेटे चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। ये आप देखिए क्या है, पढ़िए आप भी देखिए भाई, ये क्या लिख रहा है, चलाइए अपना कैमरा। ये है मुकदमा 2181/2014 2014 का, ठीक है। अब ये धारा लिखी है, क्या है, अपराध क्या है? अभियुक्तगण द्वारा फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश लिखना। ये लिखा, और कौन है भाई? ये उस टाइम चेयरमैन थे, यही है कोई और है?
खूब दिखाओ। चेयरमैन नगर पालिका देखिए, और इनके जाने साथी ये हमसे बात करेंगे। हमने लौनी में सीए पे दंगा हुआ, लौनी की देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूं कि एक पत्थर नहीं फेंका किसी ने। दिल्ली जलती रही, हिंदू मर जाए मुसलमान मरे, सब हमारे भाई हैं, देश के लोग हैं, देश का नुकसान होता है, दुकान जलती हैं। तो लौनी के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, हमने बिना भेदभाव के जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड से लेकर के मकान की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, मकान देने की बात हो गरीबों को, तमाम जितनी योजनाएं थी और नौजवानों के लिए आज लौनी बदल रही है। 70 नई इंडस्ट्री बड़ी बन रही हैं, रोजगार का साधन खड़ा कर रहे हैं। एफएनजी बनने के बाद मंडौला तक जाएगी, लौनी की दशा बदल जाएगी। कनॉट प्लेस जैसा 1 साल में बनाऊंगा और आने वाले समय में लौनी को लंदन की तर्ज पर डेवलप करूंगा। ये मेरा संकल्प था, है और रहेगा। आखिरी एक सवाल कर लेते हैं। अखिलेश यादव, कल एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे सबसे पहले तो हमें भाजपा से लड़ना है, उसके बाद इनकी सरकार से लड़ना है, उसके बाद इनके डीएम एसपी से लड़ना है। इनकी सारी कानून व्यवस्था को और इनकी एजेंसियों को इस तरीके से रखा हुआ है कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ चला देते हैं। और हालांकि बाद में टीवी चैनलों पर और मीडिया पर भी आरोप लगाते नजर आए कि मीडिया से भी लड़ना है। हालांकि मीडिया कभी ऐसा करता नहीं है, निष्पक्ष होता है, अपना काम मीडिया जारी कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे कि जो लगातार वो कह रहे हैं? अब आप एक बात बताओ, खिस्चानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत नहीं है, उसका आप बचा क्या है? सिपाही में डांस नहीं हो पा रहा, हजारों करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे, चाचा भतीजे पूरा परिवार मिलकर लूटता था। आजकल तो पेट्रोल भी कोई और डलवा रहा है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है, हैं? मतलब आप अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे, आप किसी को मतलब छोड़ेंगे ही नहीं, कोर्ट मान्य न्यायालय को नहीं बख्शेंगे। जब आप थे, हैं, जब आपके बलात्कार होते थे तो आपके नेता बोलते थे कि कोई बात नहीं है, लड़कों ने अच्छा किया, आतंकवादियों को रिहा करते, तब कानून था। अब परिंदा पर नहीं मार सकता है। माननीय योगी जी की सरकार है और अखिलेश जी का नाम जब अतीक वाले प्रकरण में आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपनी जान बचाएं। नाम आ जाए प्रकरण में, है ही, सबको पता नहीं है, पूरे प्रदेश को पता है। कह नहीं रहे कि सारे लोग उसके परिवार के, ये अखिलेश जी ने मरवा दिया, समाजवादी ने मरवा दिया, कह रहे कि नहीं कह रहे, फिर अब पता चल जाएगा। चलिए देखिए, जिस तरह की इनकी शैली है, जिस तरह के इंटरव्यू आप इनके देखना चाहते हैं, आज भी वैसा ही इंटरव्यू हुआ है। अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और तमाम आरोप इन्होंने लगाए हैं और हम इन पर बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे विपक्ष के कैंडिडेट से। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।